अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त मिसाले की रेसिपी दूंगी। आप इसको एक बार बना के रखें और तकरीबन 1 साल तक इसको आप महफूज कर सकती हैं और इसकी खुशबू और टेस्ट 1 साल तक इसका कहीं नहीं जाएगा। और ये पुराने वक्तों में कैसे महफूज किया जाता था, तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ और उम्मीद है आप इस रेसिपी से बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन और उसके अंदर हम ये लेंगे दालचीनी। तो ये 1 कटोरी मैंने ले ली है। इसकी जो खुशबू है वो कैसे बरकरार रहेगी ये आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। इसकी खुशबू 1 साल तक रहेगी, ये मेरी गारंटी है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, इस मसाले को आप बना के किसी बर्तन में रख दें और फिर आप इसको इस्तेमाल करते रहे। ये हमारे पास है गरम मसाले वाली मोटी इलायची, इसको ब्लैक इलायची भी कहते हैं। तो ये भी है 12 से 13 अदद। और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, ये आपने लाजमी ऐड करना है 2 चम्मच। तो ब्लैक ज़ीरा भी डालेंगे, ये सफ़ेद ज़ीरा है। उसके बाद हमारे पास छोटी इलायचियाँ हैं, ये भी हम डालेंगे और इसकी खुशबू को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ब्लैक ज़ीरा है, लौंग है और काली मिर्ची हैं। ये 3 चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। तो ये भी इसके अंदर जाएगी आधी कटोरी। और दालचीनी जो है ये 1 कटोरी जाएगी, क्योंकि जो ये हम मसाला बना रहे हैं ना, इसकी खुशबू को बरकरार रखने के लिए दालचीनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आपने बिरयानी बनानी हो, कोरमा, निहारी, मटन, बीफ, जो कुछ भी आप बना रहे हैं, तो उसमें ये बना हुआ मसाला आप डाल देंगे। उसके बाद ये कलवंजी है, ये 1 चम्मच हम इसके अंदर लाजमी ऐड करेंगे। और ये मसाला जो है इसमें कीड़े वगैरह या कोई बैक्टीरियास वगैरह नहीं लगेंगे अगर इसके अंदर आपने कलवंजी डाल दी। और आपको पता है इसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं, 100 बीमारियों का इलाज है इसमें। तो ये हम मसाले में डालेंगे। तकरीबन 1 साल तक तो इसकी खुशबू वैसे की वैसी ही रहेगी अगर आपने इस तरीके से बना लिया। तो इसको हमने थोड़ा रोस्ट करने के बाद ये हमारे पास धनिया, खुश्क धनिया, इसको साफ़ करके ये भी मैंने डाल दिया है। और ये वज़न आप देख लें, जितना वज़न इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है इस हिसाब से आपने जितना बनाना है उतना बना सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया। पहले हमने पहले वाली चीज़ों को रोस्ट किया, उसके बाद हमने ये धनिया डाला। धनिया पहले नहीं डालना, क्योंकि ये नीचे से लगने लग जाता है पेंदे से और जलने लग जाता है। तो आपने ख्याल करना है कि इसको आपने आखिर में ही डालना है। और इसके डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक भून लेना है। सारे मसाले गर्म भी हो गए, भून भी लिए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसको सेव करने के लिए कूट लेंगे। इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले ज़माने में ना तो ग्राइंडर थे किसी के पास और ना जो आजकल जो इलेक्ट्रिकल बीटर्स वगैरह आ गए हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ गई हैं, ये नहीं थी पहले। तो वो क्या करते थे, इसको कूट लेते थे, क्योंकि कूटने से जो है इसकी खुशबू मेंटेन रहती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसको ओरिजिनल तरीके से आपने इस तरीके से कूट लेना है। जब कूट लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके कूटने से कितनी अच्छी खुशबू आती है। अगर ग्राइंडर में डालेंगे तो उस मसाले की भी खुशबू आप सूंघेंगे, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा ग्राइंडर वाले में और इस तरह के हाथ से बने हुए। तो ये हो गया। और जो हमने छोटी इलायची डाली थी और बड़ी इलायची डाली थी, उसके बीज जो हैं वो तो हमने कूट लिए, बाकी जो छिलके हैं वो मिक्स नहीं होते। चाहे आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर लें फिर भी नहीं होते। ये हमने अलग कर लेने। अलग करने के बाद इनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो ये पुलाव में आप डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही लजीज पुलाव बनता है। इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, इसका भी इस्तेमाल कर लेना है। और ये मसाले कुदरती तौर पर हमने इनको कूट के बना लिया है और देसी तरीके से। फिर आपने शीशे का कोई भी बर्तन ले लेना है या कोई जार वगैरह ले लेना है जो एयर टाइट हो। तो इसको आपने एयर टाइट जार में रख लेना है या किसी ऐसे बर्तन में जिसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद हो। तो आपने इसको बना के रख देना है। और रखना आपने किसी अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं और जहाँ भी रख सकते हैं, सिर्फ फ्रिज में नहीं रख सकते। इस बने हुए मसालों को आप इस्तेमाल करेंगे और मुझे दुआओं में याद करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।